नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की हमारी ये क्लास नंबर 55 है। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले की क्लास नंबर 54 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 55 है। इसके पहले की जितनी क्लासेस गाइस हैं यानी कि 54 तक की क्लास आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप मेरे प्यारे भाई आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास नोटिफिकेशन मिला करे। ठीक है, शानदार प्रश्न होंगे आज के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कृपया क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी की प्यारे भाई बहन के सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें ताकि गाइस हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइस कि स्यादवाद जो है ये किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्यादवाद जो है ये किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर दो। याद रखना, स्यादवाद जो है ये जैन धर्म का मूल आधार हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि अशोक के शिलालेख में उसके कलिंग विजय का जो वर्णन है ये किस शिलालेख में किया गया है। 9वीं 10वीं 11वीं या फिर 13वीं, किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अशोक को हम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं और आप ये भी याद रखना अशोक मौर्य वंश के राजा थे और अशोक के जो कलिंग विजय का वर्णन है ये अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसका आंसर आप जानते हैं तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो गाइस सुल्तान था वो था फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है आपसे ये पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका मदुरई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला की कठपुतली जो है ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मेरे प्यारे भाई आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि जो गाइस करंट अफेयर्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा देंगे और करंट अफेयर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप पहले उसे पढ़ते रहिएगा। हालांकि देखो करंट अफेयर से संबंधित आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन आएंगे, बहुत आ जाएंगे तो 3-4 या 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भैया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा इस तो मैं उसमें करंट अफेयर करवा दूंगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना करो। ठीक है मेरे भैया, चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं आपके करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दूंगा। आपकी हिंदी कंप्लीट हो ही रही है, जीके और साइंस आपकी कंप्लीट हो ही रही है, रीजनिंग मैथ की इतनी सारी क्लासेस अपलोड हैं, अगर आप उन्हीं क्लासेस को देख लेते हो तो भी गाइज आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। जो कठपुतली ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है आपसे ये पूछा गया। राइट हो जाएगा आपका राजस्थान का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसमें कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो मेरे प्यारे भाई, देखो गाइस सब भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला इसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो तो ना तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये बिल्कुल गलत। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार ये तीन के तीनों गलत है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो गाइस सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ओके, तो राइट होगा यहाँ पर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा,
ना तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और ना ही आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होंगे। ओके, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ओके, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वे एक बार लाइक जरूर कर दें। पहले आप क्लास को लाइक करेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गाइस हम मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को लाइक करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जिन्होंने लाइक कर दिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे लगभग 5-6 बार निवेदन करना पड़ेगा तभी क्लास को लाइक करेंगे। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो भैया, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, मात्र 1 सेकंड का काम है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेडी विद द लैम्प जो है ये किसे उपनाम दिया गया है? राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई आप ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो का मंदिर है ये किस राज्य में है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि अब आपका टेलीग्राम पर गाइस लगभग पिछले 5-6 दिनों से क्यूज बिल्कुल नहीं हो रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने आपकी क्यूज जो है ये फिर से शुरू कर दी है। जब आपको गाइस क्लास नहीं होती है उस दिन आपकी क्यूज मैं करवा देता हूँ। जैसे गाइस आज मैं आपकी कोशिश करूंगा क्यूज, देखो मैं अभी पक्का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आपकी साइंस क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये मैं आपकी क्यूज करवा दूंगा, ठीक है, और आज मैं कोशिश करूंगा आपकी रीजनिंग क्यूज करवा दूँ। ओके, तो आप रीजनिंग की क्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में आपसे ये पूछा गया? राइट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली, शिवालिक, राजमहल या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आंसर दो। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शिवालिक पहाड़ियाँ बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? दैट मीन्स ये हुआ कि गाइस जो दैनिक मौसम परिवर्तन है कि गाइस दिन प्रतिदिन जो मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं वो किस मंडल में होते हैं? क्षोभ, मध्य, आयन या फिर समताप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, ऑल्प्स, हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में गाइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड या रेडियो या आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आप आओगे जब एग्जाम दे करके, तो आप यही कहोगे कि हाँ सर आपके ही क्लास से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि गाइस मैं उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाता हूँ। ये बात आप समझ लो। हाँ मैं ये 100% दावा नहीं करता हूँ कि हाँ हमारे ही क्लास से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि अगर कहीं ना कहीं तो आपके कम से कम 20 क्वेश्चन तो मैं इसी क्लास से फंसवाऊंगा ही फंसवाऊंगा। मैं ये बात हूँ गाइस, मैं आपसे कह रहा हूँ जीके जो आपकी क्लास चल रही है ना प्रैक्टिस रेस, ये गाइस अगर मैं कहूँ तो कम से कम 20 क्वेश्चन मैं आपका इसी से फंसवाऊंगा, ये बात आप समझ लो। 20 क्वेश्चन आपका इसी से टपकेगा जो आप प्रैक्टिस रेस कर रहे हैं। लगभग गाइस आपका 250 से 300 वीडियो हो चुकी होगी, और गाइस 250-300 वीडियो का मतलब होता है आप समझते होंगे है ना। तो गाइस आप मेहनत करते रहना, सिलेक्शन होकर रहेगा। बस आप गाइस पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा, इस हौसले और जज्बे को बनाए रखिएगा। हौसला गाइस आपका बरकरार है तो निश्चित है आपकी मंजिल जरूर पहुंचेगी आप तक। ओके, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय ये सभी जो है गाइस ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ये सभी सभी वलित पर्वत हैं। राइट होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है कृषि क्षेत्रों में, फैक्ट्री क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में या फिर इन सभी क्षेत्रों में? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। देखो, भारत में जो प्रचंड बेरोजगारी है ये सामान्यतः या मुख्य रूप से गाइस कृषि के क्षेत्रों में दिखाई देती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? इसका आंसर आपको बताना है और ये लीजिए आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो गाइस भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको हम सबसे अच्छे ढंग में अगर कहें कि किन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, तो सही होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के शब्दों में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य जो है ये क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य ले जाने से रोकना। ये सारे के सारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि संविधान के कि संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, 14वां, 6वां, 88वां या फिर 91वां? राइट होगा आपका, वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दल बदल से संबंधित प्रावधान जो हैं ये किस अनुसूची में रखे गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान को रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हो जाएगा 62 वर्ष तक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है ये किस देश से ली गई है? हमारे यहाँ भारत के जो संविधान है गाइस, उसके में जो मूल कर्तव्य की प्रेरणा है ये किस देश से ली गई है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जितनी जल्दी आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई, हम उतनी जल्दी क्लास को खत्म कर देंगे, तो आप कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसने लिखी है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप गाइस जितने रिक्वेस्ट के बाद भी क्लास को लाइक नहीं करते हो, बहुत दुख होता है। इतने कम बच्चे देखते हो, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ, और गाइस अपना कीमती समय मैं आपके लिए ही खर्च करता हूँ। ठीक है, किसी दूसरे के लिए नहीं करता हूँ। तो लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, किसी भी तरीके से तनिक भी मेहनत कर रहा हूँ, या आपको गाइस हमारी मेहनत अगर तनिक भी दिख रही है तो आप लाइक कर सकते हो। अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जैसी आपकी इच्छा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और आप हमारे अगर रिक्वेस्ट को मानते हो तो आप लाइक कर सकते हो। अदरवाइज गाइस आपकी इच्छा। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ, और लगाता रहूँगा जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने जाए, है ना? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई, मेहनत करते रहना, निश्चित है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, यानी कि आपको अपनी वर्दी जरूर मिलेगी, माता पिता का नाम रोशन होगा। बस मेहनत करते रहना, पूरी जी जान शिद्दत लगाए रहना। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है गाइस ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर या पीएच मान होता है ये कितना होता है? देखो यहाँ पर आपका गाइस जो ऑप्शन है ये थोड़ा स्पष्ट आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये लिखा है मेरे प्यारे भाई 4.5 से लेकर के 4.6। ओके, ये लिखा हुआ है 6.45 से लेकर के 6.55। ये लिखा है 7.35 से लेकर के 7.45, और ऑप्शन डी लिखा गया है 8.25 से लेकर के 8.35। ये आपके सामने गाइस लिखे गए हैं रक्त के पीएच मान। तो ये हो गया आपका 4.5 से 4.6, ये हो गया आपका 7.35 से 7.45। ठीक है, ये 6.45 से 6.55, ये 8.25 से 8.35। देखो, रक्त का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है आपका 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि डबल रोटी में जो गाइस फुलाव होता है इसमें कौन सी गैस लाई जाती है? यानी कि डबल रोटी जो होता है गाइस, इसको फुलाने के लिए हम किस गैस का
इसमें सम्मिलित करते हैं, किस गैस को मिलाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। देखो, जो डबल रोटी है गाइस, इसमें हम फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नींबू जो है खट्टा होता है, इसका कारण क्या है? नींबू जो है गाइस ये खट्टा होता है, इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में हमेशा साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका साइट्रिक अम्ल के कारण। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका साइट्रिक अम्ल। अगला आपके सामने, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देखो गाइज, मैं कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत समय बच जाए। आप गाइज वही क्लास देखना चाहते हो जहाँ पर 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके लिए अपना कीमती समय बहुत ही ज़्यादा गाइज बहुमूल्य, आपको अपना जो समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पर क्लास देख लेंगे, समय आपका बच जाएगा। आप दूसरी क्लास को देख सकते हैं या अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। क्लास को कोई दूसरी क्लास दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, या गाइज आप कहीं अलग से भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहीं से पढ़ें, है ना? तो गाइज मैं कहता हूँ कि आपका समय अगर बचता है तो बहुत अच्छी बात है। समय बचाने की कोशिश कीजिए। आप जितना हो सके गाइज बहुत जल्दी क्लास को देखने की कोशिश कीजिए। समय आपका जितना बचेगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। इसीलिए मैं कम समय में आपके क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। फिर भी आप ऐसे मित्र हैं, हमारा कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हो। मेरे भैया, अगर सपोर्ट नहीं करोगे, हमें अगर कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, बच्चे नहीं देखेंगे। अब देखो 10-12 बच्चे देखोगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर गाइज आप हमारे इस क्लास में डेली 50 से अधिक बच्चे रहते हैं तो क्लास आपको डेली मिलेगी, अदरवाइज क्लास बंद हो जाएगी। ये बात आप समझ लो। मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं लगता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है ना? तो गाइज अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, लाइक शेयर करा करें, ठीक है? अगर आप लाइक शेयर करा करेंगे तो निश्चित देखिए बच्चे आया करेंगे, और जब बच्चे आएंगे तो हमारे को मोटिवेशन भी मिलेगा, मन भी और लगेगा, मैं आपकी क्लास भी लेता रहूँगा। ओके, तो अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो कृपया सपोर्ट करने की कोशिश करें। देखो, विकलांग विश्वविद्यालय जो गाइज ये कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपका, वो हो जाएगा आगरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? सभी जानते होंगे तो फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? सही आंसर हो जाएगा आपका सर्कुलर नृत्य। करेक्ट आंसर चरकुला नृत्य, ठीक है, चरकुला, सर्कुला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की स्तुति की है? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपका, वो हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है गाइस कि लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84, 80, 72, 78 कितने होने चाहिए? इसका आंसर आप बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के जो निर्वाचित सांसद सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? देखो गाइज, मैं एक दिन आपकी क्लास करवाऊंगा पुलिस प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, पुलिस प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैं करवा दूंगा आपकी, ठीक है? आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करना। देखो, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का जो लक्ष्य गाइज ये है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुलिस और नागरिक के बीच समन्वय करना। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, स्त्री की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये कथन जो है ये किसने कहा? कि स्त्रियों की जो दशा है अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो विश्व के कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं है। ये किसने कहा था? आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दो क्वेश्चन नंबर 29। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जैविक संदूषक जो है ये कहाँ मिलते हैं? जल में, वायु में, मृदा में, या फिर इन सभी क्षेत्रों में? क्वेश्चन नंबर 30।
देखो गाइस जो जैविक संदूषक हैं ये जल में मिलते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। देखो मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैं आपका एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कारण ये गाइस कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके समय वेस्ट होंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने से गाइस बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका है, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन को देखिए, है ना, दूसरी क्लास को देख सकते हैं। देखो गाइस जल संरक्षण के लिए नदियों पर बांध बनना, जल के दुरुपयोग को रोकना, वर्षा जल को संचय करना, ये सारे के सारे हमें करने चाहिए, इन सभी को लागू करना चाहिए, है ना। और जल भी गाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इन्हें जितना बचा सके उतना बचाने की कोशिश करें। तो इन सभी को लागू करना चाहिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 1 दिसंबर, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है गाइस ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको गाइस यहाँ पर सुमेलित करना है, इधर पुस्तक के नेम दिए गए हैं और इधर उनसे संबंधित लेखक के नेम दिए गए हैं। आपको सुमेलित करके इसका आंसर बताना है और नीचे आपको एक कोड भाषा दी गई है और इसको देख करके आंसर आप बताइए। पहले आप देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। इसके लिए 5-6 सेकंड का समय लीजिए और आप आसानी से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये समझ लेना। पहला देखो, पहला है कि महात्मा गांधी और सिनेमा। महात्मा गांधी और सिनेमा, इसके लेखक हैं गाइज वो हैं जेपी चौकसी। पहला नंबर ये याद रखना। ओके, फिर देखो जो गाइज यहाँ पर हेलो लाइफ है, इसके लेखक हैं वो हैं शीतल वर्मा। फिर देखो जो गाइज यहाँ पर लखनऊ हुआ है, इसके लेखक हैं विनोद मेहता। और यहाँ पर मेरे प्यारे भाई जो बियॉन्ड द लाइन्स है, इसके लेखक है कुलदीप नैयर। मतलब यहाँ पर होगा आपका ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 4। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 आपको यहाँ पर 3 सबसे पहले ही मिल रहा है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो गाइज यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिवस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको गाइज उनसे संबंधित तिथियां दी गई हैं। आपको बता करके आंसर देख करके नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके आपको आंसर बताना है। पहले आप यहाँ पर पूरा देख लो, उसके बाद आप आंसर देना। देखो सबसे पहले आप देखो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 34 को। जो गाइस विश्व पृथ्वी दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, पहले आप इसे देखो। विश्व पृथ्वी दिवस जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व जल दिवस जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका किस दिन मनाया जाता है, आप इसे देख लो, 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और रंगमंच जो है मेरे प्यारे भाई ये 27 मार्च को। मतलब कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पर देखो जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल, विश्व जल दिवस ये 22 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च। ठीक है, तो राइट होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर 2 4 1 3 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइज की इंदिरा गांधी अ लाइफ एंड नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आपको बताना है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा जयराम रमेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया, आपसे ये कहा गया। सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका पूरा का पूरा आंसर, आपको गाइस पीडीएफ के साथ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है आपका एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जाकर के आप इसके पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और गाइस आपका 37 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा जरूर बताना, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताना। और गाइस अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। और मेरे प्यारे भाई अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से गाइस हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है
तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर देना और इससे की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जा कर के एक बार इसके पीडीएफ को रिवाइज़ कर लेना, आपको गाइस एक अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूरे याद हो जाएँगे, ठीक है? तो आज की इस क्लास में जितना ही मेहनत अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है? बहुत ही मेहनत लगी है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हैं गाइस यानी कि 54 तक की क्लासेस हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।